ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी दूसरा संबोधन। ईशावास्योपनिषद। लोकोद्वारक परमात्मा ने लोक कल्याणार्थ हिरण्यगर्भ के द्वारा वेद प्रदान किए। हिरण्यगर्भ ने अत्रि, मरीचि आदि अपने 10 मानस पुत्रों को परमात्मा के प्रसाद स्वरूप इन पवित्र वेदों का बोध किया। उनके शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा के द्वारा समस्त वेद लोक में प्रचलित हुए। इस प्रकार काल बीता, युग युग बीते। जगत में प्रचलित इन वेदों में कुछ खो गए, कुछ कठिन हो चले तथा कुछ व्यवहार में न रहे। इस प्रकार कुछ छूट जाने पर अब केवल 4 वेद शेष रह गए हैं। द्वापर युग में वेद विस्तरण कर्ताओं में अग्रगण्य महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को ये शेष 4 वेद पढ़ाए। इस प्रकार जब व्यास जी वेदाध्यापन में मग्न थे, तब उनके शिष्यों में एक याज्ञवल्क्य अपने गुरु के क्रोध का पात्र हुआ। अतः दंड स्वरूप उसने अपने गुरु से प्राप्त यजुर्वेद वापस कर देने के निमित्त वमन कर निकाल कर सूर्य भगवान की शरण में चला गया। सूर्य भगवान तो समस्त वेदों की निधि थे ही। ठीक उसी समय वेदों पर आस्था रखने वाले महापुरुष तित्तिरी, तीतर नामक पक्षी के रूप में वहां आकर उस यजुर्वेद को जो याज्ञवल्क्य ने वमन किया था, भक्षण कर चले गए। इसी कारण उस यजुर्वेद को तैत्तिरीय भी कहा जाता है। तदनंतर याज्ञवल्क्य की श्रद्धा भक्ति से प्रभावित हो सूर्य भगवान बाजी घोड़े के रूप में प्रकट हो यजुर्गणों का बोध किया, जिसे याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इसी कारण इस शास्त्र का नाम वाजसनेयी पड़ा। वेदव्यास जी ने प्रवर्धित यजुर्वेद की शाखा को कृष्ण यजुर्वेद तथा याज्ञवल्क्य से संवर्धित यजुः शाखा को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम कुछ अध्यायों में कर्मकांड संबंधित मंत्र हैं। इसके अंतिम अध्याय में ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। ईशावास्योपनिषद इसी ज्ञान कांड से संबंधित है। इस उपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्यम इन 2 पदों में आरंभ हुआ है। अतः इसी कारण से इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा है। ईशावास्यम इदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद् थनम। इस मंत्र में यह बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी नश्वर पदार्थ है, वे अपने अपने रूप में भगवान से संबंधित हैं, जिसका त्याग पूर्वक उपभोग करते रहना चाहिए। परंतु भोग्य पदार्थ जैसे धन आदि पर अल्प भी आसक्ति न होनी चाहिए। धन किसका है? यानी अखिल ब्रह्मांडेश्वर का, अथवा उससे शासित ब्रह्मांड से भिन्न नहीं है। यों भिन्न मानना भेद बुद्धि है, भ्रांति है तथा केवल कल्पना मात्र है। जल में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब जैसे तुमसे भिन्न नहीं है, वैसे ही ये समझना चाहिए कि ईश्वर उससे शासित होने वाले ब्रह्मांड से भिन्न नहीं है। तुम्हारे अज्ञान पर प्रतिबिंबित छाया मात्र है। मानव में जब तक भ्रांति रहती है, तब तक अपने में स्थित सत्य स्वरूप का संदर्शन कर नहीं पाता। केवल दुर्वचन, दुर्गुण, दुष्कर्म आदि की ही प्रबलता होती है। जैसे परिमल द्रव्य चंदन की लकड़ी को यदि जल में रख दें तो कुछ समय पश्चात उसमें दुर्गंध निकलने लगती है। उसी चंदन की लकड़ी को जल से निकालकर पत्थर पर घिसें तो दुर्गंध के स्थान पर उसकी अपनी स्वयं की सुगंधी ही निकलने लगती है। ठीक वैसे ही वेद शास्त्र आदि के प्रमाणों पर
विश्वास कर तथा धर्म कर्म के द्वारा अपनी विचार शक्ति को परिष्कृत कर लेने पर दुर्गुण दुराचार रूपी दुर्गंध नष्ट हो उस स्थान पर स्वच्छ स्वरूप वाली आत्मा की सुगंध निकलने लगती है। इस समय कर्तृत्व तथा भोग तत्व का द्वैत भाव मिट जाता है। इसीलिए इस उपनिषद में सर्व कर्म संन्यास को ही मोक्ष का उपाय बताया गया है। दान, पुत्र तथा धन के परित्याग पूर्ण संन्यास के लिए चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। इस चित्त शुद्धि को प्राप्त करने का मार्ग इस उपनिषद के दूसरे मंत्र में बताया गया है। शास्त्र विहित अग्निहोत्र आदि कर्मों को पालन करने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और इस आचरण से भिन्न और कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है तथा जब तक इस प्रकार कर्मों का आचरण करते रहते हैं तब तक साधकों को कोई पाप छू तक नहीं पाता। यानी निष्काम कार्य चित्त शुद्धि के प्राप्त करने के निमित्त साधन है। कर्म कांड में खूब अभ्यस्त साधक का चित्त स्वच्छ यानी मलिन रहित हो जाता है। जैसे भट्टी में तपाए गए स्वर्ण की मलिनता नष्ट हो जाती है जिससे स्वर्ण निर्मल हो जाता है। यह निर्मल चित्त ही ज्ञान है, निवृत्ति मार्ग है, यही मोक्ष का भी कारण है। यदि कर्मों में किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना नहीं होती तो तुम में कोई दोष नहीं लगता। जैसे चिल्ली गिज का बीज गंदे जल में डालने से वह जल को शुद्ध व स्वच्छ कर देता है तथा साथ ही उस जल के निचले तह में गंदगी को लेकर बैठ जाता है। वैसे ही जो साधक कर्मकांड में अभ्यस्त हो जाता है उसका चित्त स्वच्छ ही नहीं होता अपितु उसके कर्म फल भी अपने आप ही पृथक होते जाते हैं जिससे साधक किसी भी प्रकार का हिंसात्मक कार्य नहीं करता। उसके पापों के साथ ही इस प्रकार की नीच प्रवृत्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इस उपनिषद के 18 मंत्रों में ये 2 मंत्र ही मोक्ष के संबंध में पथ प्रदर्शन करने वाले मंत्र हैं। शेष 16 मंत्र इन 2 मंत्रों की ही व्याख्या करते हैं। अब आत्मा अपनी स्थिति से विचलित नहीं होती, वह मन से भी अधिक गतिमान है। उसकी ये विचित्रता है, आत्मा स्थिर है, वह सभी अवस्थाओं का अनुसरण करता है, परंतु वह स्वयं वृद्धि, क्षय, परिवर्तन आदि नहीं होती है। ये मनोव्यापार आदि में सर्वव्यापक है, किंतु ये इंद्रियों के लिए अगोचर है। चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के अस्तित्व के कारण ही वृद्धि कार्य, कारण, परिवर्तन आदि समस्त कार्यकलाप होते हैं। वास्तव में ईश शब्द का तात्पर्य भी यही है। इस प्रकार आत्म तत्व निकट भी है, दूर भी है, अथवा दोनों से अगोचर है, चल भी है, अचल भी है, जगत के बाहर भी है, भीतर भी है। इस प्रकार के वास्तविक तत्व को समझने वाला ही पुरुष ज्ञानी है। अज्ञानियों के लिए यह साध्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कोई भी वस्तु क्यों न हो उसे ज्यों का त्यों समझता तथा पाता है, परंतु उसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर पर के आभूषण को भी भूल में आसपास तथा दूर पर खोजने लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी अपने अज्ञान व विस्मृति के कारण सत्य आत्मा को जो उसी में है किसी अगम्य अतीत स्थान की वस्तु समझता है। यानी वो समझता है कि वह आत्मा कहीं दूर किसी अतीत स्थान में स्थित है। ज्ञानी को जब बोध हो जाता है तब वह सर्वभूतात्माओं में अपनी ही आत्मा को तथा अपनी आत्मा में सर्वभूतात्माओं को अनुभव करने लगता है। वह सर्वभूतात्माओं की समानता के सत्य को समझ लेता है, अतः सबको एक ही मानता है। इस महान सत्य का साक्षात्कार कराना ही ईशावास्योपनिषद का लक्ष्य है।
इस पवित्र सत्य को समझ लेने वाला ही ज्ञानी है। वह केवल तुच्छ शोक व मोह के कारण विरक्त नहीं होता। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति समस्त भूतों में अपने ही स्वरूप का दर्शन करता है, अतः वह दूसरों को अपने से भिन्न नहीं समझता। वह धर्माधर्म अथवा शारीरिक आवश्यकताओं व आशाओं के बंधनों से रहित हो स्वयं प्रकाश हो जाता है। अतः ये जीव रूप उसका असली रूप नहीं है। इसी प्रकार स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर भी उसके अपने असली नहीं है। इस सत्य को वह निश्चित रूप से समझ लेता है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र से ज्ञात होता है कि समस्त ईष्णा का अर्थात समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाला ही ज्ञान निष्ठ कहलाता है। यही प्राथमिक वेदार्थ है। परंतु जीवन की इच्छाओं आकांक्षाओं को रखने वाले के लिए यह निष्ठा संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए द्वितीय मंत्र में दूसरा पथ कर्म निष्ठा का विधान बताया गया है, जो द्वितीय वेदार्थ है। शेष मंत्रों में इन ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा दोनों की व्याख्या का विस्तार किए गए हैं। काम इच्छा तथा अज्ञान ब्रह्म, ये दोनों कर्म निष्ठाएं ही हैं। ज्ञान निष्ठा का आधार है वैराग्य। यह जगत आत्मा नहीं है। सत्य रहित जगत से संबंध जोड़कर व्यर्थ चिंता में क्यों पड़े रहा जावे। इस कर्म निष्ठा के संबंध स्वरूप संसार से वैराग्य की भावना रखने वाले साधक ज्ञान निष्ठ कहलाते हैं। वैराग्य ज्ञान निष्ठा का सिंह द्वार है। इस उपनिषद के तीसरे मंत्र से 18वें मंत्र तक अविद्या की निंदा के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में सर्व संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा का तथा द्वितीय मंत्र में राग द्वेष रहित कर्म निष्ठा का बोध कराया गया है। चौथे तथा पांचवें मंत्रों में आत्म तत्व का विचार तथा उसके पश्चात आत्मज्ञान के फल का विवरण दिया गया है। नवम मंत्र में सर्व कर्म संन्यास फल त्याग में आसक्त परंतु ज्ञान सहित अपने विहित कर्माचरण में लगे रहने वाले साधक के लिए कर्मोपासना द्वारा कर्म मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जो साधक विद्या के विरुद्ध कर्म करते हैं वे दृश्यात्मक अज्ञान ग्रस्त हैं। ये ज्ञात होता है कि जो साधक केवल देवता के भिन्न भिन्न स्वरूपों के ज्ञान में आसक्त रहता है वह ज्ञान से भी अधिक हीनतर है और अंधकूप में गिरता है। कहा जाता है कि ज्ञान देवलोक की ओर ले जाता है तथा कर्म पितृलोक की ओर। अतः आत्म साक्षात्कार के निमित्त जीवन मुक्ति का आधार ज्ञान आवश्यक है। यों ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा के अपने अपने फल का वर्णन भी किया गया है। दोनों का समन्वय करना संभव नहीं है। शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण क्यों न हो नहीं करना चाहिए। अविद्या का अर्थ होता है कर्म करना। इस प्रकार कर्म से चित्त शुद्धि होने पर देवता या ज्ञान की साधना स्वरूप उपासना से चित्त एकाग्रता प्राप्त होती है। यह उपासना ही हिरण्य गर्भोपासना कही जाती है, जो यदि मृत्यु के पूर्व परिपक्व हो जाती है तो जीवन मुक्ति का हेतु बन जाती है। इस लोक में ब्रह्मोपदेश से ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो साधक देवता ज्ञान तथा कर्म समुच्चय का ज्ञान प्राप्त करता है वह कर्मानुष्ठान से मृत्यु को दूर कर देवता ज्ञान से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। जय साई राम।